सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द इलेक्ट्रिकल गाइड। तो सबस्टेशन इक्विपमेंट सीरीज में आज हम करंट ट्रांसफार्मर यानी कि सीटी को स्टडी करेंगे। तो देखिए, सीटी आपका एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को इजीली स्मॉल एमीटर से मेजर कर सकते हैं। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, करंट ट्रांसफार्मर यानी कि ये एक आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जिसमें हम वोल्टेज की वैल्यू को स्टेप अप करके अपने करंट को इजीली मेजर कर सकते हैं। तो देखिए, सीटी को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्यों सीटी का यूज़ कर रहे हैं, आखिर हमारे को क्या जरूरत पड़ी कि हमने यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर की इन्वेंशन की। तो अगर आपको याद होगा तो आपने अपने कॉलेज टाइम में या फिर आईटीआई टाइम में एक प्रैक्टिकल किया होगा जिसमें हम जो है एमीटर के थ्रू अपने करंट को मेज़र करते थे। तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि 1 एम्पियर के करंट को मेज़र करने के लिए हम कुछ इस टाइप के एमीटर का यूज़ किया करते थे। तो आप देख सकते हैं कि इसका साइज कितना है। अब सपोज करो कि हमने यहाँ पर 1000 एम्पियर को मेज़र करना हो, तो ये जो एमीटर होगा ये यहाँ पे सफिशिएंट नहीं होगा। इसके लिए हमें यहाँ पर अलग से एक एमीटर बनाना पड़ेगा और एमीटर इतना बड़ा होगा कि वो हमारे लिए अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, यानी कि उसका साइज जो है एक ट्रांसफार्मर के जितना बड़ा हो जाएगा और उसकी कॉस्टिंग भी यहाँ पर उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि हम एमीटर के थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए अनइकोनॉमिकल होगा। इसलिए यहाँ पर हमने करंट ट्रांसफार्मर को बनाया। तो अभी जो आप ये मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये आपका 33 केवी सिस्टम में यूज़ होने वाला सीटी है और इसकी रेशो 600/1 है। तो ये आपका आर फेस का है, वाई फेस का है और ये वी फेस का सीटी है। और आप इसकी यहाँ पे कनेक्शन भी देख सकते हैं। सीटी हमेशा आपका सीरीज में कनेक्ट होता है। ये इसका इनपुट टर्मिनल है और ये इसका आउटपुट टर्मिनल है। तो अगर हम इसके वर्किंग की बात करते हैं तो सिंपल ये जो है आपका ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे ही काम करता है। इसमें आपकी एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। अब मैंने आपको बताया कि ये एक आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि इसके सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे और प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। तो ये कैसे काम करता है इसको अब समझ लीजिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो ट्रांसफार्मर है इसमें जो पावर होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो आपकी करंट की वैल्यू ऑटोमेटिक उसी रेशो में जो है वो कम हो जाएगी। तो सेम ऐसा यहाँ पे भी होता है, जब हम वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो सेम रेशो में जो है आपकी करंट की वैल्यू कम हो जाती है और उस करंट की वैल्यू को हम इजिली अपने स्मॉल एमीटर से मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और टर्म आती है सीटी रेशो। तो सीटी रेशो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी करंट के बारे में बताती है। जैसे कि ये जो सीटी है ये आपकी 600/1 की है, यानी कि प्राइमरी साइड जो है इसमें अगर 600 एम्पियर करंट होगा तो सेकेंडरी साइड वो आपको 1 एम्पियर से रिफ्लेक्ट होगा। तो इसी तरह से जो आपकी सीटी की सेकेंडरी है वो मैक्सिमम जो है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से 5 एम्पियर तक की रखी जाती है, यानी कि कोई अगर सीटी होगी या तो वो 600/1 होगी या तो फिर 600/5 होगी। और प्राइमरी साइड आपका कितना भी करंट हो सकता है, 100/1 भी होगा, 200/1 भी होगा, वो आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों को रहता है। जब वो अपने पैनल में करंट को देखते हैं तो वहाँ पर उनको एमीटर में 100, 200, 300 एम्पियर करंट शो हो रहा होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्मॉल एमीटर से जो है आप इतने लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो दोस्तों, ये पॉसिबल हुआ आपके कैलिब्रेशन से, यानी कि जो आपका एमीटर होता है या फिर जो डिजिटल एमीटर आपके अंदर पैनल में लगे होते हैं वो कैलिब्रेट किए होते हैं। यानी कि प्राइमरी साइड अगर मान लो 100 एम्पियर करंट होगा तो सेकेंडरी साइड जो है वो उसको 1 एम्पियर रीड करेगा और 1 एम्पियर को जो वो आपका डिजिटल एमीटर होगा वो उसको कैलिब्रेट करके 100 एम्पियर हमारे को दिखाएगा। तो आई होप अब आपका ये कन्फ्यूजन भी यहाँ पर दूर हो गया होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है सीटी में वो ये होती है कि हम सीटी के सेकेंडरी साइड को कभी भी ओपन नहीं रखते हैं। तो चलिए इसके पीछे का कारण भी समझ लेते हैं। तो देखिए, नॉर्मल केस में जब आपके सेकेंडरी के साथ जो है वो लोड कनेक्ट होता है तो ओवरऑल जो आपका फ्लक्स होता है वो यहाँ पर कम होता है, यानी कि जो आपके प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स होता है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग का फ्लक्स होता है वो दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, जिससे जो नेट रिजल्टेंट फ्लक्स बचता है वो बहुत कम होता है और उससे बहुत कम वोल्टेज आपकी सेकेंडरी साइड में इंड्यूस होती है और उस वोल्टेज से जो है वो किसी को नुकसान नहीं हो सकता।
सकता है। और वहीं पर अगर दूसरी साइड अगर हम सेकेंडरी को ओपन करके रखते हैं तो होगा क्या कि सेकेंडरी साइड में जो आपका फ्लक्स है वो यहाँ पर जीरो हो जाएगा और प्राइमरी साइड के फ्लक्स को किसी भी तरह की ओपोजिशन नहीं मिलेगी और यहाँ पर कोर में जो फ्लक्स होगा वो काफी ज्यादा हो जाएगा और वो फ्लक्स आपके सेकेंडरी टर्मिनल में इतनी ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न कर देगा कि हो सकता है कि वो सीटी जो है वो यहाँ पर ब्लास्ट हो जाए या फिर हो सकता है जो काम करने वाला बंदा हो उसको यहाँ पर कोई नुकसान पहुंचे। तो इसलिए हम हमेशा सीटी की सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको अब सीटी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई डाउट है तो मुझे नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिमाचल। थैंक यू।